मेरे जिगर के छल्लू, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरे 7 के करा दिए। तो अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भैया कल तो संडे को 2 घंटे की वीडियो आनी चाहिए, या फिर आएगी या फिर नहीं आएगी, तो हमें पहले इन्फॉर्म कर दो। तो देखो यार, कल का जो सब्सक्राइबर एम है वो है 7.20 के। अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो कल सुबह 9 से नहीं, मतलब कि 9 से लेके 11 के बीच में कभी भी आपको वीडियो देखने को मिल सकती है। तो इसलिए तैयार रहना 9 से 11 के बीच में कभी भी। अगर हमारे मतलब कि कल तक 7.20 के हो जाते हैं तो मैं 2 घंटे की वीडियो ले आऊँगा, और मतलब कि 1 आवर से 2 आवर के बीच में आएगी। ये ऐसा आप कह सकते हो। और कोई मतलब कि गड़बड़ वड़बड़ ना हुई तो मैं ले आऊँगा वीडियो को इतना लंबा। तो बाकी तो मतलब कि बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहो। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। और जो आज का एपिसोड होने वाला है ये शायद से थोड़ा शॉर्ट हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत काम है। फेयर नोट वेयर नोट बनानी है और तुम लोगों के लिए फिर वीडियो भी बनानी पड़ेगी अगली 2 घंटे की। तो ये शायद से 20 मिनट की हो या 30 मिनट की हो, मैं नहीं जानता। तो जितने की भी होगी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी की आज का जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते रहो। आज की जो वीडियो का लाइक है वो है 700 लाइक। तो चलो आते हैं अपनी मेन स्टोरी लाइन के ऊपर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि जो पूर्वज जियो हुआन थे वो शाओएन से मिल चुके थे, जिसकी वजह से जो शाओएन है वो भी मतलब कि पूर्वज जियो हुआन से मिल के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था। और वो सोच रहा था, पूर्वज जियो हुआन से उसने पूछा भी था ये कि क्या मतलब कि कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आपको यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो जो पूर्वज जियो हुआन थे उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से मैं बहुत पहले मर चुका हूँ। तो वैसे बाकी लोगों की सोल तो बच जाती है, लेकिन मेरी जो सोल है उसका सिर्फ एक अंश बचा हुआ है, यानी कि एक मतलब कि तुम कह सकते हो 1% सोल बची है मेरी, जिसको तुम बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकते हो। या हालांकि जब तक तुम एक 2D ना हो। तो ये देख के जो शाओएन है वो कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। और जो पूर्वज जियो हुआन थे उन्होंने बताया था कि आकर इतने सारे जो लोग हैं वो कभी भी 2D के ऊपर ब्रेक तो क्यों नहीं कर पाते। उन्होंने शाओएन को बताया था कि ये सब इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड है, ये जो 2D मतलब कि ड्यूकी कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर से जो 2D एसेंस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बिल्कुल भी 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं। तो ये सुनकर तो शाओएन और ज़्यादा शौक था। और गाइस, यहाँ पे यूनर और शाओएन दोनों साथ में थे। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओएन से कहते हैं, शाओएन अब इस जो ब्लड मतलब कि तुम कह सकते हो पूल है, इसके अंदर मैंने जो 2D ब्लड लाइन है उसको सेव करके रखा है, जिसको मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। और ये हमारे पूरे के पूरे जियो कबीले की 2D ब्लड लाइन है। वैसे तो अभी मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम आगे जाके 2D में ब्रेक थ्रू करने में सक्षम रहते हो तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों के लिए। और एक बात याद रखना, तुम इसकी जो पावर है इसको डायरेक्टली अपने अंदर एब्जॉर्ब मत करना। तुम इसकी पावर को पहले सप्रेस करना और फिर ऐसे एब्जॉर्ब करते करते इसका जो पावर का सबसे प्योर कण होगा तुम सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करना। जो मतलब कि बाकी के कण होंगे ताकत बढ़ाने के लिए, तुम इसको बिल्कुल डायरेक्टली एब्जॉर्ब मत करना। तो ये देख के जो शाओएन कहते हैं ठीक है पूर्वज, हमें दिखाई देते हैं जो पूर्वज होते हैं वो अचानक से मतलब कि उस पानी के बीच में जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो पानी के बीच में जा रहे थे हमें दिखाया जाता है जो उनके बाल थे वो आस्ता आस्ता सफ़ेद होते जा रहे थे। उनका जो चेहरा है वो बूढ़ा होता जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है थोड़े टाइम में वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। ये देखिए शाओएन को मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनके लिए। जो पूर्वज जियो हुआ थे शाओएन को पानी मारने के लिए कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओएन होता है वो पानी के बीच में जाता है, तभी वो कहते हैं मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो अपने हाथ को वर्लपूल की तरह मतलब कि करते हैं, यानी कि जो पानी था उसकी तरफ करते हैं। अचानक से जो पानी था उसका जो रंग है वो पूरी तरह से लाल होने लगता है। मतलब कि आप कह सकते हो मतलब कि जो पानी है ये पूरी तरह से मतलब कि पहले तो लाल हो जाता है। और आप कह सकते हो ये पूरी की पूरी 2D ब्लड लाइन है उसके आसपास आ चुकी थी। तभी वो शाओएन से कहते हैं, शाओएन तुम्हारे अंदर से पहले तो तुम्हारी जो ब्लड लाइन है जो कि मतलब कि इम्प्योर ब्लड है उसको निकाला जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ब्लड है वो पूरा निकल जाएगा और तुम्हें इसको सहना होगा। अगर तुम बीच में हार गए तो ये कि तुम यहीं पर मारे जाओगे। तो ये सुन के जो शाओएन शौक हो जाए, यहाँ तक कि यूनर भी। तो यूनर कहती है क्या कोई और तरीका नहीं है, क्या ये करना ज़रूरी है। तो कहते हैं अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये शाओएन को ये सब करना ही होगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओएन होता है वो 2D ब्लड लाइन को अब अपने अंदर हमें दिखाया जाता है कि निकालने के लिए तैयार हो जाता है। और जो यूनर से वो जो पूर्वज जियो हुआ थे वो कहते हैं बाहर की ऊर्जा से यहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा घनी है, इसी वजह से तुम यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करोगी तो इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो यूनर होती है वो मान जाती है इस चीज़ के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर चुकी थी। और यहाँ पे जो शाओएन आस्ता आस्ता करके जो उसका ब्लड है वो ऐसे ऐसे निकलने स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो उसका ब्लड था वो बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा था और ऐसे लगभग उसके ब्लड को निकलते निकलते 1 महीना हो जाता है। और गाइस अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो शाओएन है वो पूरी तरह से एक स्केलेटन की तरह हो चुका था। बस मतलब कि हड्डी थी और हड्डी के ऊपर जैसे मीट चिपका हुआ हो और उसके ऊपर अंदर बिल्कुल भी जैसे खून ना हो। ये देखिए जो यूनर थी इस टाइम पे उसे शाओएन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था इस टाइम पे कि मतलब कि पूर्व जियो हुआ इस दर्दनाक चीज़ को रोके हुए थे, क्योंकि वो जानती थी इसकी वजह से शाओएन उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उसे दर्द झेलना पड़ा होगा। तो वो कहते हैं जो शाओएन है इसकी सोल पावर बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ये इस चीज़ को झेलने में सक्षम रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से जो शाओएन है उसको मतलब कि यहाँ से ठीक करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा हम लोगों के लिए। तो ये देखिए जो हमें दिखाया जाता है जो हमारी यूनर होती है वो कहती है कि हम ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो शाओएन को कहते हैं, शाओएन
अब तुम्हारा जो इम्प्योर ब्लड है वो पूरी तरह से निकल चुका है, अब तुम ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, इस टूटी ब्लड लाइन को। जैसे उस टूटी ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, हमें दिखाया जाता है शावन की अचानक से बॉडी से एक पर्पल कलर की लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। और ये गाइस आपको बताइए, जो मतलब कि हमारी आप कह सकते हो जिया थी यानी कि छोटी दादी, उसने जब मतलब कि शावन बोलते हैं मतलब कि वो जो बंदा था दूसरे ईस्टर्न किंग, मतलब कि ईस्टर्न किंग नहीं कह सकते, जो वेस्टर्न किंग का बंदा था, कमांडर था, वो जब आया था शावन के ऊपर अटैक करने के लिए, तो तब वहाँ पे जो शावन था वो तो बिल्कुल मतलब कि अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, यानी कि एक तरह से बेहोश हो चुका था। तो तब जिया ने उसके अंदर अपनी हेवन मतलब कि फिनिक्स डैमन, जो तुम कह सकते हो फिनिक्स ड्रैगन जो ब्लड है वो भी उसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि आपको बताइए है जो जिया है उसने फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट खा लिया था, जिसकी वजह से उसके पास फिनिक्स ड्रैगन ब्लड लाइन आ चुकी थी, यानी कि फिनिक्स और ड्रैगन की सबसे टॉप वाली पावर उसके पास आ चुकी थी। इसलिए जो उसने जो थोड़ा ब्लड लाइन है वो शावन को डाल दी थी, शावन को ठीक करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे जो शावन के अंदर वो ब्लड लाइन जो है थोड़ी बहुत अच्छी खासी ग्रो कर चुकी थी, और वो एक नॉर्मल मतलब कि आप कह सकते हो व्यक्ति से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और जो उसकी बॉडी थी वो भी एक नॉर्मल मतलब कि एक ड्रैगन जैसी थी इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है, ये देखने के बाद जो शावन था तो बिल्कुल शौक था, बल्कि उससे तो पहले मतलब कि कुछ पता ही था, लेकिन अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि वो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन लोगों ने उसे जाकर नहीं देखा तो वो भी जाकर देख सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो मतलब कि इस टाइम पे उसे फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। देखिए जो पूर्व जियो हुआ होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो ड्रैगन, ये तो फिनिक्स ड्रैगन ब्लड लाइन है, कर ये शावन के पास कहाँ से आई। ये देखिए यूनर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है क्या अगर ये मतलब कि इस ब्लड लाइन अगर शावन के अंदर है तो इसका मतलब कि शावन दूसरी ब्लड लाइन को नहीं मिला पाएगा अपने अंदर, क्या शावन इसका ये मतलब नहीं कि वो मारा जाएगा। तो ये देखिए जो पूर्वज हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, तभी वो कहते हैं कि शावन को बचाने का भाई सिर्फ एक ही तरीका बचा है। तो वो कहते हैं क्या, तो कहते हैं देखो शावन की ब्लड लाइन भी एक टूटी ब्लड लाइन, लेकिन वो अभी तो उसके अंदर नहीं गई है। अगर हम तुम्हारी ब्लड लाइन को भी ले और शावन और टूटी ब्लड लाइन को मिला दे तो उसकी जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी, और ये जो मतलब कि तुम कह सकते हो ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड लाइन है और ये इसको पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो तभी जो यूनिट होते हैं शौक होते हैं कि क्या क्या आज से पहले कभी किसी ने दो टूटी ब्लड लाइन्स को आपस में मिलाया, अगर ऐसा होता है तो ये मतलब कि जो परिणाम होते हैं वो बहुत गलत भी हो सकते हैं। तो बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे अपने ऊपर 80% यकीन है। पहले तो मतलब कि मैंने इसको मिलाने की कोशिश की थी जब मैं जिंदा था, लेकिन मैं तब मिला नहीं पाया था, लेकिन अभी मुझे अपने ऊपर 80% पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं तुम्हारी और शावन की टूटी ब्लड लाइन को आपस में मिला सकता हूँ, जिसकी वजह से ये जो फिनिक्स का मतलब कि तुम कह सकते हो इस फिनिक्स की ब्लड लाइन का भी यूज़ करते हो, तुम्हारी और शावन के बीच में जो आपदा आई यानी कि जो इन्हें मिलाव करने में जो चीज़ होगी इसको भी दबा सकता हूँ। इन तीनों ब्लड लाइन को आपस में मिलाने के बाद जो शावन है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर ये सुन के कि शावन की ताकत बढ़ जाएगी, जो यूनर है वो तो पहले से मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अभी तो मतलब कि वो जानती थी कि हाँ भाई अगर उसके कबीले वालों को पता लग गया कि जो यूनर उसकी ब्लड लाइन कम हो चुकी है तो इस सच में मतलब कि थोड़ा बहुत वो गुस्सा होंगे, लेकिन 2-3 साल है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे रिकवर हो ही जाएगी तब तक उसकी ब्लड लाइन। वो अपना हाथ काट दिया, उसमें से खून जो होता है वो उसी रेड कलर की आप कह सकते हो बड़े से जो पूल होता है उसके अंदर डालने लगती है, और जो खून है वो थोड़ी गिरता रहता है। तभी जो यूनर होती है अपने हाथ को वापस से किसी कपड़े से ढक देती है और कहती है कि पूर्वज में बस इतना ही खून दे सकती हूँ, अगर ये जो खून है इसको रिकवर होने में कम से कम 2 साल लगेंगे, और वैसे हमें यहाँ से जाने में 2 साल है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया मतलब कि ज़्यादा ब्लड दे दिया तो जो हमारे कबीले के मतलब कि तुम कह सकते हो लीडर्स हैं उन्हें पता लग जाएगा कि मतलब कि मेरी जो ब्लड लाइन है वो थोड़ी बहुत ही इम्प्योर हो चुकी है। वो सोचेंगे कि मेरी जो ब्लड लाइन है वो इम्प्योर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो शावन के ऊपर सारा ब्लेम डालेंगे, सोचेंगे शावन ने सच में मेरे साथ कोई कांड वांड कर दिया, मतलब कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा सब मतलब कि मेरी ब्लड लाइन की पावर थोड़ी बहुत ही इम्प्योर हो चुकी है। तो इसी वजह से वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनके जो पूर्वज कहते हैं कि हाँ ये ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी है। ये फिर हमें दिखाया जाता है वो शावन इन तीनों ब्लड लाइन को आपस में मिलाने लगते हैं, और शावन था वो तो और ज़्यादा दर्द में आने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़े घंटों की मेहनत के बाद उन तीनों ब्लड लाइन को आपस में मिला देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो यूनो होती है कहती क्या ये सक्सेसफुल रहा, तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है। फिर हमें दिखाया था वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। इस टाइम पर उनके चेहरा भी थोड़ा बहुत पीला पड़ चुका था, और वो कहते हैं यूनर तुम जाके कल्टिवेशन करवाओ जो शावन है, अब बस उसको इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करना है और आस्ता आस्ता करके अपनी पावर है जो उसको बढ़ाते रहना है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है शावन होता है 1 महीना लगातार उस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता है, टोटली उसके अंदर जितनी ब्लड लाइन थी वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, और जितना भी मतलब कि आप कह सकते हो जो ब्लड है इस टाइम पे हमें शावन के अंदर के इंटरनल ऑर्गन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो ब्लड है वो रेड पर्पल कलर का हो चुका था, क्योंकि आप जानते हो उसमें ड्रैगन का मतलब कि आप कह सकते हो फिनिक्स ड्रैगन की ब्लड लाइन भी थी इसी वजह से, और इस तरह से शावन के पास मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है ये जो ब्लड लाइन है इस टाइम पे शावन के पास बिल्कुल मतलब कि आ चुकी थी, ये जो तीनों ब्लड लाइन थी आपस में कंबाइन हो चुकी थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हो इस टाइम पे द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है वो शावन की ब्लड लाइन। हमें दिखाया जाता है
कि ये जो ब्लड लाइन थी 2D ब्लड लाइन में टॉप पे मानी जा सकती है। और जो शाओन है हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लड लाइन है ये एक मतलब कि एक स्रोत की जैसे बन गई थी, यानी कि गोल आकार में बन के शाओन के दिल के पास मतलब कि चली गई थी। और वहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे वो रुकी हुई थी। और वो जो आगे पूर्वज जो बताते कि जो शाओन है जैसे जैसे अपना आगे लेवल ब्रेक तो करता रहेगा, दाओ शेन पे पहुंच जाएगा, तो आस्ते आस्ते जो ब्लड लाइन की पावर है ये पूरी तरह से शाओन की बॉडी के अंदर मतलब कि चली जाएगी। अगर इस टाइम पे हम पूरी तरह से ब्लड लाइन की पावर को शाओन के अंदर छोड़ दे तो शाओन इसको अकेला बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा। इसी वजह से मैंने इसको सील कर दिया। जैसे शाओन दाओ शेन पे पहुंचेगा तो जैसे जैसे आस्ते उसकी दाओ शेन पे लेवल बढ़ता जाएगा तो ये जो ब्लड लाइन है उसकी मदद करती रहेगी, उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से मतलब कि तुम कह सकते हो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस उनकी जो इस टाइम पे यून है वो शांत होती है। वो कहती है कि अभी तक शाओन की अपनी आंखें क्यों नहीं खोली, तो वो कहते हैं अभी अभी शाओन को 2D ब्लड लाइन मिली है तो इसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो थोड़ी बॉडी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर है वो कहती है चलो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके 2 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अभी मतलब कि कुछ ही टाइम बचा था, मतलब कि आप कहते तो अभी कुछ ही दिन बचे थे मतलब कि यहाँ से बाहर जाने को। और जो यूनर थी उसकी ब्लड लाइन भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। और जो यूनर है वो पूर्वज से पूछते कि पूर्वज अभी तक शाओन है उसने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली, तो पूर्वज होते हैं वो बताते कि जहाँ तक मेरा मानना है तो शाओन ने अभी तक इसको लगभग मतलब कि कर ही लिया। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शाओन की आभा होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वो दाओ शेन के सीधा 6 स्टार से 7 स्टार 8 स्टार और 9 स्टार की पीक पे चली जाती है। देखिए जो पूर्वज होते हैं शिव कहते शाओन तुम्हें इस ब्लड लाइन को मतलब कि इस पावर को इस तरह से बढ़ने नहीं देना है। अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो आगे जाके तुम्हारा 2D पे ब्रेक थ्रू करना मुश्किल हो जाएगा। इस वापस अपनी पावर को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करो ताकि जो इसकी सिर्फ प्योर कर्ड है वही तुम्हारे अंदर रहे। फिर हमें दिखाया था जो शाओन होता है और ऊपर कंट्रोल करता है। और जो उसकी पावर दाओजुन के 9 स्टार तक गई थी वो आस्ते आस्ते कम होने लगती है। वो दाओजुन के 8 स्टार 7 स्टार और वापस से मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि 6 स्टार की पीक पे आ जाती है। फिर थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद वो जो पावर होती है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वो दाओजुन के 7 स्टार 8 स्टार और फिर 9 स्टार तक जाती है। फिर वो जो पावर होती है फिर वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। दाओजुन के 8 स्टार फिर हमें दिखाया जाता है कि इस बार वो जाती है 7 स्टार पे। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इस बार दाओजुन के हमें दिखाया जाता है दाओजुन के सीधा 7 स्टार से 8 स्टार और 8 स्टार की पीक पे चली जाती है। और इस बार 9 स्टार पे ब्रेक तो नहीं करते और वहीं पे जाके जो शाओन की आप है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। और जो द्वी की थी वो भी पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी थी। और गाइस अभी भी मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है उसको सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे 2 साल बोल दिया था, दरअसल 2 साल नहीं, शाओन को लगभग यहाँ पे मतलब कि 1 डेढ़ साल लगा था। अभी भी यहाँ पे 6 महीने, तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, टाइमिंग से थोड़ी बहुत ही गलती हो चुकी थी। तो अभी यहाँ पे 6 महीने रहते हैं यहाँ से बाहर जाने में। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो अपनी आंखें खोल लेता है। अपनी आंखें खोलने के बाद जो शाओन था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि सच में वो उस ब्लड लाइन को मतलब कि एब्जॉर्ब करने में सक्षम रहा है। और जिसकी पावर है वो भी मतलब कि दाओजुन के 8 स्टार की पीक पे पहुँच चुकी है। और लगभग मतलब कि कुछ महीने अगर और कल्टिवेशन करेगा तो दाओजुन के 9 स्टार पर जाना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे वो पूर्वज उसके पास आते हैं उसे कांग्रेस करते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने सिर्फ इसके प्योर कट को ही एब्जॉर्ब किया है, तुमने इसके जो बाकी के कण थे उसको गिरा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी जो आगे जाके कल्टिवेशन है वो इस तरह से मतलब कि रुकेगी नहीं कभी भी। तो इसे सुन के शाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यूनर भी उसके पास आती है, यूनर भी बहुत ज़्यादा खुश थी। शाओन उसके सर पे मतलब आप कहते हो हाथ को फेरता है। फिर हमें दिखाया जाता है तो शाओन को तभी कुछ याद आता है और शाओन कहता है कि मतलब कि पूर्वज मेरे सर पे मतलब कि जब भी मैं स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस का यूज़ करता हूँ उस टेक्निक का यूज़ करने की वजह से मेरे सर पे मतलब कि हमेशा एक टैटू आ जाता है कबीले का। तो आखिर ये कैसे होता है तो जो पूर्वज थे उसको बताते हैं कि जो स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस है ये हालांकि हमारे कबीले की तुम कह सकते हो टैटू की टेक्निक है, यानी कि जिससे टैटू को बनाया जाता है और ये हमारे मतलब कि लोगों के ज़्यादा काम आती है। लेकिन हालांकि ये जो टेक्निक है ये मैंने बर्निंग फ्लेम वैली को मतलब कि दे दी थी उस टाइम पे, और ये गैस मैंने आपको पहले बता दिया था इस चीज़ के बारे में। और ये जो बर्निंग फ्लेम वैली के पास ही थी और जब वो नॉर्मल लोग जिनके पास फैमिली फ्लेम होती है फिर नॉर्मल फ्लेमें होती हैं वो अगर उसका यूज़ करें तो उन्हें मतलब कि कुछ ज़्यादा इसका असर नहीं होता है। लेकिन जब हमारे मतलब कि तुम कह सकते हो जियो क्लैन के लोग होते हैं जब वो इसका यूज़ करते हैं तो उनका इस पर अच्छा खासा असर पड़ता है, चाहे उनके पास कोई पावरफुल फ्लेम हो या ना हो, क्योंकि ये जो सिर्फ है ही जियो क्लैन की ब्लड लाइन के ऊपर काम करती है। तो इससे उनकी शानकता हो तभी तो ये मतलब कि चाहे मेरे पास फैमिली फ्लेम है फिर भी मतलब कि मुझ पर ज़्यादा अच्छे से काम करती थी और ऐसा लगता था कि बनी मेरे लिए। फिर वो कहते हैं पूर्वज की जैसा कि मैंने देख सकता हूँ कि तुम सिर्फ जो मतलब कि ये जो टेक्निक है स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज तुम सिर्फ इसके कुछ ही मतलब की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इसका पहला परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन, इसके टोटल 9 परिवर्तन। तो इसमें शाउंड शौक हो जाता है। फिर वो कहते हैं पहले 3 परिवर्तन के अंदर मेरी दुखी खत्म हो जाती है, 9 परिवर्तन किए फिर तो मतलब कि मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा पूरी से। तो बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब तुम इसके 9 परिवर्तन को बना लोगे और बिल्कुल टैटू को बना लोगे और ये जो टैटू है फिर ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चला जाएगा। फिर जैसे मतलब कि तुम उस टैटू के बारे में सोचोगे जो टैटू है तुम्हारी बॉडी पे आ जाएगा, जिससे तुम्हारी आवाज़ वो बढ़ जाएगी और फिर तुम्हारी जो दुखी है वो बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम हुआ करेगी। फिर जो जितनी अभी तुम्हारी दुखी कंज्यूम होती है स्काई फायर 3 मिस्ट्रीज की वजह से तब उतनी नहीं हुआ करेगी। तो इन सुन के शाउंड शौक हो जाता है। तो कहता है कि क्या टैटू बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो कहते हैं तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है जितना मतलब कि तुम मेहनत करोगे। और हमें दिखाते हुए आगे कहते हैं कि शाओन ये तो मतलब कि बहुत ही मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ है
ये सच में मतलब कि देखा जाए तो ये तुम्हारी लक पे डिपेंड करती है, तुम इतना कितना कर सकती हो। और वो शावन को एक टेक्निक देते हैं, और वो जो टेक्निक होती है शावन के दिमाग में चली जाती है और शावन से कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो इस टाइम पे गाइस जो गू कबीला है, और आपने देखा होगा कि गू कबीले के जो पावरफुल लोग आते हैं वो ऐसे आके जो शावन है, मतलब कि सॉरी जो यूनर थी और बाकी लोग थे, उनके सर पे आके कलम से टैटू को, कबीले के टैटू को बना देते थे। हालांकि उनकी जो दुखी वो बहुत कंज्यूम हो जाती थी, लेकिन उनके पास भी खाली 2D ब्लड लाइन नहीं थी, वैसे ये चीज़ करना आसान हो जाता था। लेकिन देखा जाए तो अभी जो पूर्वज जियो हुआ है वो सिर्फ एक सोल का एक करने, चाहे उनकी पावर है अच्छी खासी, लेकिन अभी उनके पास 2D ब्लड लाइन नहीं है, जिसकी वजह से वो शावन के सर पे इतने आसानी से टैटू नहीं बना सकते। इसलिए जो टैटू है शावन को खुद ही बनाना होगा अपने ऊपर। हमें दिखाई देता है जो शावन होता है वो उस टैटू को बनाना स्टार्ट कर देता है, और ऐसे ही करते करते जो शावन उसको आस्ते आस्ते महीने बीतने लगते हैं। शावन चौथे परिवर्तन पे पहुंचता है, फिर 5वें, फिर 6वें, फिर 7वें, फिर 8वें, फिर हमें दिखाया जाता है आस्था करते करते जो शावन होता है वो 9वें परिवर्तन तक पहुंच जाता है। हमें दिखाया जाता है चाहे शावन 9वें परिवर्तन को पूरा कर लेता है, उसके बाजू पे हमें दिखाया जाता है एक पर्पल कलर का टैटू आ जाता है। और ये जो पर्पल कलर का टैटू है ये जियो कबीले का टैटू, और जैसे ही आता है ये वापस शावन का हमें दिखाया जाता है कि उसके बाजू पे आया हुआ था और वापस उसकी बॉडी बॉडी मतलब कि बाजू जो होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पूर्वज बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अभी तो सिर्फ 5 दिन बचे थे जाने के लिए, मैं सोचा तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने सच में 6 महीने में से कंप्लीट कर लिया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता या कोई दूसरा होता कम से कम 2 साल तो उसे लग ही जाते। लेकिन सच में तुम्हारी जो मतलब की रफ्तार है वो तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रही है। नहीं देखिए जल्दी से यूनिट भी उसके पास आती है, और गाइस अभी तक यूनिट की जो ब्लड लाइन है वो रिकवर हो चुकी थी। दरअसल मैंने पहले मतलब कि बता दिया था आपको, और इसी वजह से ऐसा थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई थी टाइमिंग के बारे में, बस इसी वजह से आप कह सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर है वो शावन के पास चल जाती है, जो शावन है वो वजह से खुश था। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो पूर्व जियो हुआ थे वो कहते हैं कि शावन में देख सकता हूँ कि वो बाहर वो जो मतलब कि शील्ड थी, गाइस आप कह सकते हो जो लेयर थी, जो मतलब कि दूसरे से जो दूसरी मतलब आप कह सकते हो ये जो टॉम ग्रेव है इसके मतलब कि दूसरी लेवल से तीसरे लेवल में आने के बीच में जो आती है, जो गाइस जम चुकी थी बिल्कुल, जहाँ से शावन को एक रेड कलर का क्रिस्टल मिला था जहाँ पे उनकी रानी थी बीच में। मैंने आपको पहले बता दिया था कल के एपिसोड के अंदर। तो बताते कि मैं शावन तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन वो जो कीड़े हैं व्हाइट कलर की है उनकी रानी है, जिसको तुम यहाँ पे पकड़ के आए हो, और जो उसकी ताकत है वो बांचन वर्क के ऊपर है। और अभी देखा जाए तो ये क्रिस्टल के अंदर यानी कि सो रही है इस टाइम पे, तो इससे उनकी शावन शौक हो जाता है और जल्दी से क्रिस्टल रेड कलर के क्रिस्टल को निकाल लेता है। तो जो पूरे जियो होते हैं तो हंसने लगते हैं। तो तभी जो यूनिट होती है कहते अच्छा तो आपने इसको पकड़ लिया था, तभी तो वो जो व्हाइट कीड़े थे वहाँ पे आके अटैक कर रहे थे। तो शावन कहते क्या इसकी वजह से, तो बताते हैं हाँ, और वो कहते हैं तुम्हारी किस्मत शावन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से मतलब कि वो जो तुम कह सकते हो ये जो रानी इस टाइम पे सो रही है, अगर ये रानी उठी हुई होती तो तुम्हारी वाट लगा के रख देती यहाँ पे, तुम तो जिंदा भी नहीं बच के जा पाते हो, जो तुम्हारा अंत होता वो भी बहुत ज़्यादा दुखद होता। तो ये सुनकर तो शावन की और ज़्यादा फट जाती है कि भाई ये मतलब कि पूर्वज क्या कह रहा है इस टाइम पे। तभी जो पूर्वज थे वो बताते शावन को, शावन लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये जो चीज़ है ये तुम्हारे लिए एक और बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर सकती है। तो शावन पूछता है क्या, तो बताते हैं कि इससे एक आर्मर को बनाया जा सकता है, जो कि तुम कह सकते हो जो पीक लेवल का बांचेन वर्ग हो, यानी कि पीक लेवल का बांचेन वर्ग, उसका जो फिजिकल अटैक है उससे तुम्हें मतलब कि कुछ ज़्यादा मतलब कि तुम कैसे नुकसान तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तुम्हें जान पे नहीं आएगी। और अगर कोई लो लेवल का या फिर मिड लेवल का कोई तुम पे अटैक करता है, अगर लो लेवल का कोई बांचेन वर्ग तुम पे अटैक करता है तो उससे तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मिड लेवल का तुम पे अटैक करता है तो बस थोड़ी बहुत इंजरियाँ आने के मतलब कि तुम्हें चांसेस हैं। लेकिन जो अगर पीक लेवल का आ गया तो ये हो सकता है कि तुम उससे बच के भागने के थोड़े बहुत ही चांसेस हो सकते हैं। हालांकि इतने बस तुम्हारे 10 से 20% चांसेस हो सकते हैं कि तुम एक पीक लेवल की बांछन वर्ग के बंदे से यहाँ से बच के भाग सको। लेकिन हाँ, जब कोई लो लेवल का बांछन वर्ग का बंदा होगा तुम उसके सामने मतलब कि बड़े आराम से रह सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा इंजरीज नहीं होंगी उसके सामने। तो जैसे कि शाम बिल्कुल शौक ले जाता है, क्या सच में ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो वो पूर्वज को कहता है कि इसे बनाने में मैं किससे बनाऊँ और इसे कितना टाइम लगेगा। तो बोलते हैं कि फिक्र मत करो, मैं इसे बना लूँगा और मुझे कुछ ही दिन लगेंगे, तुम्हारे जाने से पहले तो मैं इसको बना ही लूँगा। फिर वो आके शावन से कहते शावन तब तो तुम जाकर ट्रेनिंग ही क्यों नहीं कर लेते। तो शावन सोचता है मुझे किस पे जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी वो जो यूनिट कहते क्यों ना हम जाके मतलब कि जो हुन या और हुन लेने उन पे जाके अटैक कर दे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार हम पे अटैक किया था। और जो पूर्व जियो हुआन की ताकत है उसके हिसाब से वो पूरे के टॉम ग्रेव को इस टाइम पे सर्च कर सकते हो, उन्हें पता लग सकता है कि कौन यहाँ पे आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सुन के जो पूर्व जियो हुआन है हंसने लगता है और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें उन लोगों के पास भेज दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वो तभी वो एक पोर्टल को खोलते हैं और कहते हैं कि तुम इस पोर्टल से चले जाओ, तुम जो हुन या और हुन ने उनके पास पहुंच जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मतलब कि वो उस पोर्टल के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ हमें 2 बंदों का सीन दिखाया जाता है जो काले कपड़ों के अंदर थे और कुछ सोल को ब्लास्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक सोल थी जो कि दाऊज उनके 9 स्टार पे थी। हमें दिखाया था कि वो ऐसे मतलब कि दानू अलग अलग साइड से अटैक करके उसको मार देते हैं और मारने के बाद हमें दिखाया जाता है जो उसका आप कह सकते हो सोल कोर है उसको निकाल लेते हैं। और कहते ये जो सोल कोर था ये लगभग लेवल आप कह सकते हो कि
लेवल 9 के दाउसन का सोल कोर था, जिसकी वजह से वो बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि ये तो सच में आज तो हमारे हाथ में मतलब कि तुम कह सकते हो खजाना वजाना लगा हुआ है, और ये जो चीज़ है ये हम लोगों के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी आगे चल के साबित हो सकती है। तो जो बंदा होता है दूसरा वो भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जो चीज़ है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे ये देखने के बाद जो हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानव थे बहुत खुश होते, कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वैसे भी अभी यहाँ पे सिर्फ मतलब कि 5 दिन बचे, और 5 दिन यहाँ पे हो जाने के बाद हम यहाँ से इस टॉम ग्रेव से निकल जाएंगे। जब हम टॉम ग्रेव से निकलेंगे तो हम जाके पहले मतलब कि जो अपने कबीले के लोग हैं उनको बता देंगे शाओयन के बारे में। तो जल्दी से जाके जो शाओयन है इसका जो फॉलन स्टार पवेलियन इसके ऊपर अटैक कर देंगे और इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता, मैं उन्हें बताऊंगा कि जो शाओयन की ब्लड लाइन है वो भी थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, और अगर ऐसा हो तो आगे जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो ये सुन के मतलब कि वो दूसरा कहते हैं कि हुनलिन, वो कहता है हाँ उसने मेरा एक बाजू भी तोड़ दिया उसकी वजह से, तो मुझे तो उससे जाके बदला लेने है। हुनलिन की आपको पता है अभी से एक बाजू गायब है उसकी, हमें दिखाया था। तभी अचानक से वो कहता है कि शाओयन की आवाज़ आती है, वो कहता है क्या 5 दिन का इंतजार क्यों करना, अभी क्यों नहीं जो मैटर है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये सुनकर उन दोनों बंदों की फट जाती है। तभी वो पीछे देखते हैं, वो वहाँ पे देख सकते थे कि यहाँ पे जो हमारी यूनर और शाओयन है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए वो जो बंदे वो बिल्कुल भाई खौफ खाने लगते हैं कि वाकई ये कैसे हो सकता है। तो ये देखिए वो जो बंदा होता है वो तो तुम्हारी आपा तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी ताकत है। और हुनलिन कहते हैं तो मतलब कि 1000 के 8 स्टार के मतलब कि पीक पे पहुँच चुकी है। और ये देखिए उन दोनों की फट जाती है और समझ जाते हैं कि भैया इस बार यहाँ से भागना पड़ेगा। पहले तो शाओयन कमज़ोर था इसलिए हम उससे निपट सकते थे, लेकिन आज का जो मसला है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि भैया अब यहाँ से भागना ही मतलब कि सही है। और वो जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया अब कहाँ पे भागना है, अब मतलब कि हमें सिचुएशन बताओ कि किस साइड भागें, इस साइड भागें उस साइड भागें। और वो जो लोग थे वो यहाँ से भागने के लिए मतलब कि आप कह सकते हो निकल ही जाते हैं। लेकिन जो हमारा शाओयन और यूनर थी गाइस, इनको मतलब कि यहाँ पे जो फाइट है बस थोड़ी बहुत ही दिखाई जाती है, उसने कब मार डाला इन लोगों को ये ज़्यादा हमें बताया नहीं जाएगा। यहाँ पे हमें दिखाया शाओयन अपने कबीले के टैटू को भी निकाल लेता है, और इस बार गाइस वो एकदम फ्लेक्स मारते हुए बंदों को मारना चाहता था। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से इस टाइम पे जो एक बंदा था वो 1000 के 9 स्टार तक पहुँच चुका था। इसी वजह से जो शाओयन उसने ऐसा किया ताकि उन बंदों को मरने से पहले अच्छा खासा शौक दिया जा सके। जैसे ये वो बंदे ये चीज़ देखते हैं उनको फट के हाथ में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है अब तो उसके लिए जो बंदे हैं उसकी चीटियों के बराबर हैं, इसलिए जो शाओयन उसे बस पाँव रख के कुचल सकता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है हुनिया के ऊपर अटैक कर देता है, वो हुनिया के ऊपर जोरदार 2-3 पंच मार देता है, जिसकी वजह से जो हुनी है वो बिल्कुल भी उसके अटैक्स को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। वो भी अपने कबीले के टैटू को उन दोनों ने निकाल लिया था। और जो हुनी ने इस टाइम पे यूनर के साथ फाइट करता है, यूनर ने तो उसकी हालत खराब कर दी थी, क्योंकि उस बंदे का पहले से एक हाथ नहीं है, और पहले से वो बंदा 1000 के 8 स्टार पे, यूनर पहले से 9 स्टार पे थी। लेकिन उस कबीले का टैटू यूज़ करने की वजह से हुनलिन की जो ताकत है वो पहले मतलब कि 1000 के 9 स्टार तक पहुँच चुकी थी। इसी वजह से वो जो बंदा उसकी जो ताकत है इस टाइम पे लगभग आप कह सकते हो हमारी जो यूनर उसके बराबर थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है इस टाइम पे हुनिया की अच्छी खासी बाढ़ लगा रखी थी। हुनिया के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि वो अर्थ फ्लेमन टेक्निक का भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से हुनिया की जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कहता है कि तुम मेरे हाथों बच नहीं पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो तभी कहता है कि हुनलिन में तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा, क्योंकि गाइस अभी तक जो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी यूनर होती है उसने पहले ही जो हुनलिन है उसको मार डाला था, क्योंकि गाइस वो पहले मतलब कि उसकी एक बाजू नहीं थी। और यहाँ पे जो आप जानते हो इस टाइम पे वो जानू जितना जल्दी हो सके इस काम को ख़त्म करना चाहते थे। और यहाँ पे जो हुनलिन था वो पहले उसके हाथों मारा गया था। अब आप लोग बोल कि बहुत से शॉर्ट में भैया आपने एक्सप्लेन किया है, तो मैं बता दूँ कि जब तुम नॉवल जाके पढ़ोगे और नॉवल को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वहाँ पे कोई डिटेल में एक्सप्लेन किया ही नहीं गया था, क्योंकि अगर उन्हें अपने लेवल के बंदों के साथ ही मतलब कि दिखाया जाए, बल्कि मैं खुद की थ्योरी बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों किया होगा उन लोगों ने, इतना जल्दी इसको एक्सप्लेन क्यों कर दिया होगा। वो दरअसल इसलिए कि अगर जो शाओयन है वो खुद के मतलब कि जो सेम लेवल का बंदा अगर उसको मतलब कि इतने आसानी से नहीं मार सकता है, तो आगे जाके वो अपने से ऊपर वाले लेवलों के बंदों के साथ क्या ही फाइट कर सकता है। फिर तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी अगर शाओयन को इन बंदों को सिर्फ 10 अटैक से भी मतलब कि कम में मारने में दिक्कत हो रही है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है हुनिया कहता है फिक्र मत करो, तुम भी उसके पास ही चले जाना। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक आत्मा बना के छोड़ दूंगा। और जो शाओयन है उसके ऊपर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, और साथ में अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज़ नहीं करता, वो सीधा मिलकर उसके पास जाता है और उसके ऊपर मिलकर अपनी ग्रेट रोड स्वॉर्ड को निकाल के अटैक कर देता है। और अपनी पावरफुल टेक्निक्स का उस पर यूज़ नहीं करता शाओयन, ताकि मतलब कि उसको बंदे को अच्छी बेइज्जती फील होनी चाहिए। उसको अच्छा खासा पीटने के बाद जो शाओयन है हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर उसको सर को पकड़ के वहीं पर फोड़ देता है उसके सर को, जिसकी वजह से जो उसकी सोल है वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयन उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी वजह से वो जो बंदा वो उसका जो खेल है यहीं पे खत्म हो जाता है। खेला खत्म करने के बाद इसका जो शाओयन वो सोचता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और आज की जो फाइट है उसमें तो सच में मज़ा आ गया मेरे को, मुझे यकीन नहीं होता मेरी जो पावर इतनी बढ़ गई थी। और गाइस इस टाइम पे जो शाओयन की द्विकी है वो पूरी तरह से मतलब आप कह सकते हो 1000 के 8 स्टार पे पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है। इसी वजह से शाओयन है अब उससे एक 1000 के ट्रू 8 स्टार का वॉरियर कहा जा सकता है।
क्योंकि गाइस सिर्फ फोर्सफुली पावर को बढ़ा लेना और अपनी द्विकी को स्टेबल करना, इसमें फ़र्क होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वापस से वो पूर्व जियो हुआन में पोर्टल को खोल देती है, और जो शावन और जो यूनर होती है वो वापस से पूर्व जियो हुआन के पास आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो पूर्व जियो हुआन थे वो कहते तो तब तक तुम लोग जो हो यहाँ पे वेट कर लो, और वो जो लोग थे जो यूनर और शावन होते हैं वो कुछ दिन यहाँ पे ऐसी बातें कर लेते हैं। फिर जब जाने का टाइम आता है तो शावन को एक ब्लैक कलर का हमें दिखाया जाता है कि एक कवच बना के देते हैं, और कवच बना मतलब कि देते हैं और कहते हैं कि जब तुम इसे अपने बॉडी के ऊपर पहनोगे तो तुम्हारे कपड़ों के ऊपर मर्ज हो जाएंगे, ये तुम्हारे कपड़ों जैसे बन जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन ने जब इसको पहनता है तो उसके जो ब्लैक कलर के कपड़े थे पता ही नहीं लग रहा था कि ये कवच शावन ने पहना भी है या नहीं, और वो सीधा उसके ब्लैक कलर के कपड़ों के साथ ही एब्जॉर्ब हो चुके थे। तो शावन कहते हैं कि इस तरह तो मुझे इस कवच को अपनी बॉडी पे लाने की भी जरूरत नहीं है, और फिर तभी वो पूर्व जियोहान का शुक्रिया करते। तभी हमें दिखाया जाता है जो पूर्व जियोहान है वो कहते हैं आज वो मतलब कि थोड़ा टाइम बचा है तो मैं यहाँ से जाने में, और सच में मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो हमारी किस्मत है। और सच में मुझे इतने बार टाइम बाद तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो बोझ है उसको अपने सर से उतार दिया है। और ये सुन के जो शावन होता है वो कहता है कि हाँ ये तो मतलब कि मानना पड़ेगा, हज़ारों सालों से यहाँ पे कैद तो ऐसा तो लगेगा ही यहाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैसे बात करते हैं अचानक से वहाँ पे पोर्टल खुल जाता है, और गाइस यहाँ पे अचानक से जो शावन होता है और वो जो मतलब कि यूनिट होती है उसकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसकी मदद से वो जो पोर्टल होता है उनको अपने अंदर खींच लेता है। और ये देखिए पूर्वज जो फोन उस शावन को कहते हैं कि शावन मैं उम्मीद करूँगा जब तुम अगली बार मुझसे मिलने आओगे तो ताकतवर होगी। तो शावन कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ जब मैं अगली बार मिलने आऊँगा तो मैं दाऊशैन पे होऊंगा। तो ये सुन के वो हंसने लगता है, कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम कह रहे हो तुम वैसे ही होगी। तो शावन कहता है जब तक मैं दाऊशैन पे नहीं जाऊँगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, और मैं आपकी उम्मीदों में पूरा खरा उतरूँगा और अपने जियो कबीले को वापस से टॉप पे लाऊंगा। और जो वो जो पोर्टल के अंदर फिर वापस चल जाता है, तो पोर्टल बंद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे जो एल्डर आप कह सकते हो मतलब कि यहाँ के जो एल्डर टोंग हुआन थे वो खड़े थे, उनके साथ कुछ और भी गू कबीले के एल्डर खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी के एल्डर थे बोलते हैं आज उनके आने का समय हो चुका है, और वहाँ पे और भी कबीलों के लोग आए हुए थे। हमें दिखाया था कि वो लोग बातें करते क्या है इस पीरियड के अंदर सबसे जो ताकत है ज़्यादा वो किसकी बड़ी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे शी कबीले के लोग आते हैं, और शी कबीले का एक जो बंदा होता है वो पहले 6 स्टार 1000 पे 7 स्टार 1000 पे पहुँच चुका है। फिर हमें दिखाया था या कबीले की वही लड़की जो कि पहले 7 स्टार 1000 थी अब 8 स्टार 1000 पे पहुँच चुकी है, और ऐसे करके जो लोग हैं वो आने लगते हैं। हमें दिखाता है फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाए कि जो गू कपिल है उसके लोग भी 4 लोग आ जाते हैं जो कि मतलब कि पूरे जियोहान की कब्र के बाहर बैठे थे। फर्स्ट जनरल, फर्स्ट कमांडर और 2 गू कपिले के लोग और आते हैं, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो आसपास देखते हैं कि मतलब कि अभी तक जो एल्डर हैं मतलब कि वो यहाँ पे हैं, लेकिन जो शावन और यूनर है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए। तभी उनके सामने से एक दूसरा पोर्टल भी खुलता है जहाँ से 2 लाशें बाहर गिरती हैं, और कहती जो लाशें होती हैं ये हुनिया और हुनलिन की होती हैं। ये देखिए जो यहाँ पे जो एल्डर टोंग हुआन होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट कमांडर और फर्स्ट जनरल है वो शौक हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि आखिर इन्हें मारने की पावर किसके अंदर है। तभी वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे ग्रुप के अंदर देखा जाए तो इस टाइम पे जितने भी हम अंदर गए थे उनमें से सिर्फ एक ही बंदा जो इन्हें मतलब कि मार सकता था, वो थी मतलब कि यूनर, और यूनर ही मतलब कि 1000 के 9 स्टार पे थी। हम भी इन्हें मार सकते थे लेकिन हमने तो इन्हें मारा नहीं है, तो जो नहीं शावन और यूनर ने मिलकर मारा होगा। तो कहते हैं हाँ वैसे भी लोगों ने उनके साथ पंगा लिया था, अच्छा हुआ कि ये लोग मारे गए, दिल में तो ऐसा ही कहते। तभी देखिए जो एल्डर टोंग हुआन होते हैं वो कहते हैं कि अगर उन कबीले के लोगों को पता लग गया तो मैं कि जिसने इसे मारा है तो लोग तो सच में कि इन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। हमें दिखाया जाता है तभी एक और पोर्टल खुलता है, उस पोर्टल से शावन और यूनर बाहर आते हैं, और जब दोनों साथ में बाहर आते हैं आसपास के लोग तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। यहाँ तक कि एल्डर टोंग हुआन भी वो कहते सिर्फ कुछ टाइम के अंदर मतलब कि अपने 3 स्टार को बढ़ा लिया इसने, ये 1005 स्टार से सीधा 1000 के 8 स्टार की पीक पे पहुंच गया है। आखिर ये प्रोग्रेस किस तरह की है, ये तो एक राक्षस जैसी प्रतिभा है। यहाँ तक कि ऐसी जो प्रतिभा है वो तो हमारे कबीले के अंदर भी नहीं पाई जाती। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो आके पहले हुनिया और हुनली की बॉडी को देखता है और कहता है कि हंसते हुए मतलब कि दिल में सोच रहा था कि सच में ये जो टॉम ग्रेव है इसने भी मतलब कि ये मतलब कि माना नहीं कि हाँ भाई इन जैसे गधे लोगों की बॉडी में भी अपने पास नहीं रखना चाहती, सच में मानना पड़ेगा। और जो यूनर है वो भी यहाँ पे आके लोगों की बॉडी को देख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हुन कबीले के 2 एल्डर्स आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ कर ये किसने किया, क्या ये शावन तुमने किया? क्योंकि ये जो हुन कबीले के लोग थे इन्हें पहले से पता था कि किसको मारने की प्लानिंग बना रहे थे, ये शावन और यूनर को टपकाने की प्लानिंग बना रहे थे। तो इसलिए मैंने पता चल गया कि जो शावन और यूनर है उन्होंने टपकाया हुआ, क्योंकि चाहे माना जाए कि खाली यूनर इन्हें मार सकती थी लेकिन जो शावन है उसकी बड़ी पावर को देखकर समझ गए थे कि शावन ने इन्हें टपकाया है। तो जब शावन के कहते शावन क्या तुमने इन्हें टपकाया है, तो शावन कहते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने इन्हें टपकाया है, अगर आप ऐसा कैसे कह सकते हो। और कहते शावन तुम हमारे हाथों से बचोगे नहीं अगर ये तुमने किया। तभी हमें दिखाया था एल्डर टोंग हुआन आ गया था और कहते हैं कि सच में तुम बूढ़े घृणित इंसान, तुम सच में ये हिम्मत
हिम्मत करते हो कि तुम्हारी यंग मिस के ऊपर आके ऐसा इल्ज़ाम लगाते हो, साथ में मतलब कि जो शावन उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हो, ये हमारा गो कबीला है, तुम्हारा होन कबीला नहीं कि यहाँ पे तुम्हारी चलेगी। और यहाँ से चुप करके ना जो बोरी बिस्तर है वो बांधो और यहाँ से टपक लो। तो ये देखिए जो बंदे होते बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि शावन से तुम इस चीज़ को याद रखना, हम सच में इस चीज़ को मतलब कि तुम्हें वापस लौटाएंगे। और हुन या हुलिन को पकड़ते हो यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड ये पे खत्म हो जाते हैं। जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर जो शावन होता है वो काइलिन से जाके मिलेगा और वहाँ पे जो फोर्थ चांसुन है उसके साथ भी शावन की फाइट होने वाली है। और जो शाओयन है वो तो मतलब कि अपनी बेटी से मिलेगा और क्वीन मेडुसा और जो शाओयन है वो उसकी शादी भी होने वाली है वहाँ पे। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला। आई होप कि जो आज का एपिसोड है ये आपको पसंद आया होगा। और इस एपिसोड के अंदर मैंने अपना 100% देने की पूरी कोशिश करी है। तो प्लीज़ 700 लाइक का एम भी कंप्लीट करा देना। और अगर 2 आवर की वीडियो नहीं आई तो 1 आवर से 2 आवर के बीच में तो वीडियो आ ही जाएगी, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा है कि कंफर्म नहीं है कि 2 आवर की वीडियो आएगी, लेकिन जब भी आएगी सुबह के 9 से 11 के बीच में आएगी। ज़्यादातर मैक्सिमम चांस है बल्कि 80% चांस है कि सुबह के 9 बजे आएगी। तो इसलिए सुबह के 9 बजे अपना बोरी बिस्तरा बांध के एकदम तैयार रहना। अगर मैं बना दी तो मैं अपकमिंग पे लगा दूंगा सुबह के 9 बजे, तो देख लेना सुबह उठ के 9 बजे क्या ही जाता है। और हाँ, सब्सक्राइबर एम तो बिल्कुल तुमने कंप्लीट करवाना ही करवाना है, जो कि है 7.20 के। आई होप कि जो ये सब्सक्राइबर एम है इसको तुम लोग कंप्लीट कराई दोगे, भरोसा है तुम लोगों पे, कराई दोगे तुम लोग। तो चलो आज के जो एपिसोड है इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।